प्रियजनों, एक बार प्रेम से बोलिए, जय हो परमपिता परमेश्वर की, भोलेनाथ की, जय हो माता रानी की। और यहाँ पर उपस्थित सभी देवताओं को कोटि कोटि वंदन नमन। आज वीडियो बनाने का कारण जो है मैं बता रहा हूँ। पारिवारिक समस्याओं से घिरे लोगों के लिए माँ भगवती का आदेश मिला है, तो आज हम वीडियो बना रहा हूँ। उसको ध्यान से सुने और समझें। अब हम ज़्यादा ग्रंथों को तो नहीं पढ़ पाता हूँ, समय नहीं है। माँ के भक्ति भाव में मस्त रहता हूँ और जहाँ तक हो सकता है लोगों को कल्याण की भावनाओं से माँ की हमने कृपा प्राप्त किया है, तो सबकी सेवा में लगा रहता हूँ। लेकिन बीच बीच में माँ भाव जगाती है कि बेटा कुछ इस पर चर्चा करो, समाज को रास्ता दिखाओ। तो मुझको यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने अंतःकरण की आवाज़ को हम आप सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और आज जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। बच्चे पैदा होते हैं जब, तो माता पिता उनकी देखभाल में रात दिन मेहनत करते हैं कि हमारे बच्चे को कोई तकलीफ न हो। वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, फिर स्कूल जाने लगा, फिर और बड़ा हुआ तो डिग्री कॉलेज में भी दाखिला होता है, वहाँ पढ़ाई करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं कि हमको आगे क्या करना है। तो सबसे बड़ी बात यह है, आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, जब बच्चे पढ़ लिख करके नौकरी चाकरी में लग जाते हैं या अपने किसी काम धंधे में लग जाते हैं, तो माता पिता को चिंता होती है कि इनकी शादी विवाह हो जाए, आराम से अपना जीवन व्यतीत करें, घर परिवार की जिम्मेदारी को निभावें। अब ये सोचने का विषय यहाँ पर है, एक कन्या को भाई पहले देखभाल होता है, एक दूसरे घर आना जाना, जो शादी विवाह का सिस्टम है उस सिस्टम को आगे बढ़ाना। जब शादी विवाह तय हो जाता है कि फला तारीख को शुभ विवाह की घड़ी है, तो लड़की वाले भी बेचारे अपनी तैयारी में लग जाते हैं, लड़के वाले भी अपनी तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन सोचने के विषय जो है वो मैं बता रहा हूँ, उसको सोचिए ध्यान से। एक लड़की को लेने के लिए कम से कम 200, 250, 300, 500 बाराती जाते हैं। कोई बहुत बड़ा एरिया का सामान नहीं है कि उसको धक्का लगाने के लिए 10, 20, 25, 50 लोगों की जरूरत पड़ेगी। केवल एक लड़की को लेने के लिए, अपने परिवार की नई बहू बनाने के लिए, अपने लड़के के जीवन साथी को लेने जाएंगे, तो कम से कम 100, 200, 250, 300, कहीं कहीं भैया 400, 500 हो जाते हैं। तो वो इतने लोग बैंड बाजा के साथ में, गाड़ी घोड़ा के साथ में
एक लड़की को विदा कराने के लिए जाते हैं, और वो लड़की जब आपके घर आती है तो न उसके मम्मी पापा आते हैं, न भाई भौजाई आती हैं, न घर के कोई आता है उसके घर से। वो अकेले आती है आपके घर, आपके हरे भरे परिवार में। तो वो कैसे अपने जीवन को आपके पारिवारिक संस्कार में, आप लोगों को पारिवारिक जीवन में अपने को कैसे वो एडजस्ट करती है, कैसे ढलती है, ये उसके बुद्धि विवेक के ऊपर होता है। फिर लड़का और उसकी धर्म पत्नी, अब वो धर्म पत्नी कहलाने लगी और जीवन साथी हो गई, आपके जीवन भर आपका साथ निभाने वाली हो गई। तो वो आपके जीवन काल में कदम से कदम मिला करके चलने वाली हो गई। आपके दुख सुख में हर काम में वो संलग्न रहती है कि हम, कोई तकलीफ न हो, कोई परेशानी न हो, समय से नाश्ता पानी मिले, समय से भोजन मिले, सबकी सेवा में लग जाती है। ऐसे पारिवारिक जीवन को हम, यही कहूँगा कि देखिए आपस में थोड़ा बहुत तू मैं हो जाए, वो किसी बात का वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन सभी भाइयों बहनों से यही कहूँगा कि शादी होने के बाद लड़की उस परिवार की शान है, उस परिवार की एक सदस्य हो गई। तो ऐसे समय में लड़की को भी समझना है और लड़के को भी समझना है, और ससुराल वालों को, सबको, परिवार के जितने लोग हैं सबको समझना है। उसको इज्जत दें, सम्मान दें, और उसके प्रेम भाव को समझें, उसकी मर्यादा को समझें। वो समझना ससुराल पक्ष वालों का कर्तव्य है। और लड़की को भी अपना कर्तव्य निभाना है कि सास ससुर नहीं है, ये हमारे माँ बाप हैं। एक माँ बाप को हम छोड़ करके आए हैं तो दूसरे माँ बाप के शरण में आए हैं। और भी जो परिवार के सदस्य हैं उनको अपनापन, जहाँ अपनापन लेकर के चलोगे वहीं आनंद आएगा। और जहाँ बेगाना समझ करके चलोगे तो फिर वो धीरे धीरे इतना बेगाना हो जाता है, तू मैं फिर बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद फिर लड़की चली गई अपने मायके। अब अपने मायके चली गई हो तो अब फिर आना नहीं है। ससुराल वाले लाख कोशिश करें तो तुम आओगे नहीं, तो आओगे नहीं तो फिर किसका जीवन बर्बाद हो रहा है? लड़के का भी और लड़की का भी। तो कितना दिन तक रूठ करके एक दूसरे से अलग रहोगे? हमारे पास हजारों केस आते हैं इस तरह के। ये आदमी हमको मानता नहीं है, हमको जानता नहीं, पहचानता नहीं है, वो दिन भर गायब रहता है, रात में 12 बजे आता है, 1 बजे आता है। तो ये आदतें अगर इंसान के अंदर है तो उसको भैया छोड़ना पड़ेगा। आप धंधा करते हो, नौकरी करते हो, समय से अपने दरवाजे पे, अपने घर पर आओ। आप 12 बजे आ रहे हो, किसी दिन आपकी पत्नी खाना नहीं खाई है, आपके इंतजार में बैठी है, आप कभी 1 बजे रात में आ रहे हो। ऐसा कौन सा धंधा बिजनेस है कि तुम सवेरे से जाते हो और रात में 12-1 बजे आते हो? ऐसा तो कोई धंधा नहीं है। अगर आप अपनी आदत को नहीं सुधारोगे तो फिर पति पत्नी में मनमुटाव होगा। तो स्वाभाविक है कि वो परिवार तितिर बितिर होने लगेगा, बिछुड़ने लगेगा। आप लड़की को दोष दो, लड़की आपको दोष दे,
तो ऐसे गृहस्थी नहीं चलेगी। हमारे भारत देश में स्त्रियों को नारी शक्ति कहा जाता है, उनको देवी का दर्जा मिलता है। और जब औरतों को देवी का दर्जा दिया जाता है तो पुरुष कोई जानवर तो है नहीं, उसको भी देव स्वरूप मानना चाहिए ना, कि खाली हम ही नारी शक्ति हैं और हम ही सर्वे सर्वा हैं, अगला कुछ नहीं है। तो दोनों लोगों का कर्तव्य होता है कि आप उनको सम्मान दो, आप उनको सम्मान दो, तभी वह घर गृहस्थी सुखमय जीवन की तरफ बढ़ेगी। अब नाराज होकर के मैके में जा करके बैठो, साल 2 साल 3 साल तक बैठे रहो, फिर कोर्ट कचहरी होगा, फिर तलाक होगा, तो जो बीच के समय बर्बाद आप लोगों ने किया है तो वो उसका जिम्मेदार कौन है? इतना खर्चा पानी करके शादी विवाह किए हो शान से, वो तो सब चौपट हो गया। फिर उम्र जब बीत जाए तो लड़की को न अच्छा लड़का मिलेगा और न लड़के को अच्छी पत्नी मिलेगी। ढूंढते रहो, गली गली भटकते रहो, तो अपना जीवन तो तुम स्वयं चौपट किए हो। उसकी जिम्मेदारी जो 500 बाराती गए हैं थोड़ी लेंगे। वो तो आपने शान में 500 लोगों को ले गए साथ में, और वो अपना काम करके वो आपके घर पहुंचा करके चले गए। अब उनसे कोई मतलब नहीं, तुम जरो सुलगो मरो कुछ भी करो, उनकी सबकी जिम्मेदारियां खत्म हो गई। आपकी मुसीबत पड़ेगी तो जल्दी किसी के पास समय नहीं मिलेगा जो आपके मुसीबत में आकर के खड़ा हो। तो मुसीबत मोल न लीजिए, उसको खरीद करके अपने पास न रखिए। दोनों लोग प्रेम से रहिए। पत्नी अर्धांगिनी बोली जाती है, तो उसका सम्मान भी उसी तरह होना चाहिए। और पत्नी का भी फर्ज है कि हमारे पतिदेव जी हैं तो हम भी उनका सम्मान करें, सास ससुर हैं तो हम भी उनका सम्मान करें। जब आप इस मार्ग से चलोगे तो स्वाभाविक है कि परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ अवश्य कृपा करेंगे। उस घर में कभी कोई विघ्न बाधाएं नहीं आएंगी, जब अगर हम सत्य के मार्ग पर हैं तो। अब हम गलत हैं, हम दूसरे को दोषी दें, और मैं स्वयं गलत हूँ, तो वो सब देख रहे हैं, वो सब देख रहे हैं, उनसे झूठ बोल करके नहीं बच पाओगे। वो सबके दाता हैं, पूरे ब्रह्मांड के सर्वे सर्वा है, उन्हीं की कृपा से ये शरीर का अवतार मिला है। अगर उनकी कृपा न होती तो एक आंख अगर न ऊपर वाला बनाता भूल जाता, तो सुबह सुबह जो लोग देखते ना, अरे अंधा सामने आज आ गया था, हमारा तो पूरा दिन चौपट हो गया। काना आ गया मेरे सामने सवेरे सवेरे, आज मेरा पूरा दिन चौपट हो गया। जिंदगी भर गाली सुनना पड़ता। लेकिन उस प्रभु की माया, माँ भगवती की कृपा को आप सोचो। इस शरीर के जितनी उन्होंने रचना किया है, कोई एक अंग भंग नहीं किए हैं। कितने प्रेम से भाव से शरीर के उन्होंने निर्माण किया है, और उसको जिम्मेदारी भी उन्होंने दिया है। तो उस जिम्मेदारी से तुम भाग करके कहीं सुखी नहीं रह सकते हो। इसलिए मेरा निवेदन है सभी भाई बंधुओं से, सभी बहनों से, कि पति पत्नी का जो रिश्ता है उसको मजबूत बना करके चलिए। दोनों लोगों का कर्तव्य है। हम एक को ही उपदेश नहीं दे रहा हूं कि आदमी पीछे पीछे लगा रहे और तुम अपना तूनी झाड़ो, वो भी ठीक नहीं। पत्नी पीछे पीछे लगी रहे, तुम अपना तूनी झाड़ो, वो भी ठीक नहीं है। जब एक दूसरे को जोड़े हो अपने धर्म से, पति पत्नी एक रिश्ता बनाए हो, तो उस रिश्ते को प्रेम पूर्वक निभाइए।
और जब उस रिश्ते को प्रेम पूर्वक आप निभाओगे तो माँ भगवती भी प्रसन्न होगी, लक्ष्मी माँ प्रसन्न होगी। वो भी देख रही है कि कितनी जिम्मेदारी अगले इंसान के ऊपर है, तो वो भी कृपा करेगी। आपके रोजी रोजगार में बरकत होगी, आपके नौकरी में प्रमोशन होगा, आपका धन प्राप्ति के मार्ग रास्ता खुलेगा, तो वो उनकी कृपा से खुलेगा। कोई इंसान किसी के ऊपर कृपा नहीं करता है कि उसकी कृपा से और ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आपकी अच्छी कमाई है, सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, तो कभी भूखा नहीं रहेंगे और न किसी प्रकार की कोई कमी होगी। तो हमारा काली ये वीडियो बनाने का केवल मात्र यही ध्येय है, इस रिश्ते में दरार नहीं आनी चाहिए। हमारे वीडियो को अपने देश के जन जन तक जाता है और देखते हैं, सुनते हैं, विदेशों में भी कई देशों में जाता है। हम पूरे देश के नहीं, हम सब पूरे धरती के मानव प्राणी को यही उपदेश दूंगा कि इस रिश्ते को जितना प्रगाढ़ बना सकते हैं उतना प्रगाढ़ बनाएं और सुखमय जीवन जिएं। आनंद तभी मिलेगा जब घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। और सुख शांति बनाने के बारे में सोचिए, घर को उजाड़ने के, परिवार को उजाड़ने के बारे में न सोचिए। आज आप जरा जरा से बात पर तू मैं करके लड़ाई झगड़ा कर लोगे, छोटी छोटा कर लोगे, दूसरी वो उधर चले गए, उधर चले गए, परिवार बिछुड़ गया, विघटन हो गया परिवार में। तो कितनी शादियां करोगे तुम सुखी रहोगे? अगर तुम अपनी आदत को नहीं सुधारोगे तो अगली जब शादी दूसरी करोगे तो उसमें भी वही होगा, तीसरी करोगे तो फिर उसमें भी वही होगा। तो जिंदगी भर यही करते करते मर जाओगे, कभी सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए सभी भाई बंधुओं से मेरा निवेदन के साथ कहना है कि पति पत्नी का जो रिश्ता है उसको जितना प्रगाढ़ बनाना हो ऐसा बना लीजिए कि वो ऐसा जकड़ जाए कि वो फिर कभी अलग ना हो। दुश्मन भी चाहते हैं, मौका देखते हैं कि कौन सा ऐसा कर्म करें, उपाय करें कि दोनों में ऐसा हो जाए। तो बाहरी लोगों के, अन्य लोगों के हिसाब से न चल करके अपने बुद्धि विवेक से काम करिए। और अपने बुद्धि विवेक से काम करेंगे तो प्रभु की कृपा सदैव बनी रहेगी, माँ की कृपा सदैव बनी रहेगी और घर परिवार में आनंद रहेगा, जीवन सुखमय होगा। एक बार प्रेम से बोलिए, जय कामाख्या मैया की जय हो, परमपिता परमेश्वर की जय हो माँ।